हम तो ये मानना वे आओ तड़के हमारे काम में आओ और ना हम उनका विरोध करेंगे। योगी तो अब आया, अपने लंगोटन लेकर अब आया, अब लिख डाला लंगोटन लेकर। सोच समझ कर जरा फैसला लीजिएगा 5 साल की बात। कसम खा रहा, किसान बेकार कर दिए, मजदूर बेकार कर दिए। 5 किलो नाच दे रहा, नाच की सब्जी ना चाहिए। तो ऐसा खावे जल हाथ में ले यूं और जल लेकर यूं कह रहे हम गंगा माई का जल ले। किसी पर आए मांग के देखो तो सही है। भाजपा वाले किसी गाँव जब इनके हाथ में ही ना कुछ भी, डरे और लगेंगे इनका। अच्छा, पत्थर लगेंगे पत्थर। योगी जी अपने गढ़ में भी हारेंगे लाली। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और उत्तर प्रदेश की चुनावी यात्रा पर अगली लोकेशन और अगली जगह पहुंच चुके हैं गाजियाबाद। विधानसभा लगती है मोदी नगर और इसी के साथ ग्राम जो है, गांव कौन सा है? काजमपुर। काजमपुर गांव है और यहाँ पर काजमपुर की जनता है, गाँव वासी हैं और गाँव तक हम लोग पहुँच चुके हैं अब जमीनी हकीकत जानने के लिए कि गाँव में यूपी चुनाव का कैसा माहौल है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस बार क्या लग रहा है कि भैया किसकी जो है लहर इस बार देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश चुनाव में? उत्तर प्रदेश चुनाव में लोक दल जयंत की और के नाम है अखिलेश की सपा की, जो इनका गठबंधन है सपा का लोक दल का, इनकी पूरी लहर है और भाजपा का बिल्कुल सफाया हो जाएगा, इसका नाश हो जाएगा। भाजपा का सफाया करने की सफाया सोच हो रहे जाएगा। हैं। इसके तो 80 भी नाम है, वो 300 कह रहे हैं। ताऊ ए बेटी सुन ले, अब उनकी जबान में कुछ कह दें, वे किसी गांव में आके तो देख के वे अपने घर कर रहे हैं। हम तो ये मानना वे आओ तड़के हमारे गांव में आओ और ना हम उनका विरोध करेंगे। विरोध करेंगे, स्वागत करेंगे? ना विरोध करेंगे। हम 13 महीने की परीक्षा हमने जब वहाँ ले ली, 13 महीने हम गाजीपुर बॉर्डर पर पड़े रहे, तो क्या हम अब उनका स्वागत करेंगे ऐसे निकम्मे आदमियों का? आखिरी में आपकी बात मानी तो अब तो स्वागत बनता है ना। माननी कब ही? जब माननी ही जब उसकी नात फूट गई और वे सही हो गई, ठीक हो गई। अगर मानना तो पहले मान देता, बेटी जाते कह देता कानून वापसी और हाथ जोड़ कर कह देता मैं जैसा तुम कह रहे वैसा मान लूंगा। जब हम भाजपा की कुछ सोच सके है, ये अब भाजपा तो यही बात करती है ना। भाजपा तो आज भी किसानों के हित की बात कर रही है, आज भी बात कर रही है, किसानों से वादे कर रही है। हमारी जमीन हड़पड़े के चक्कर में है। देश के नाम है रेलवे बेच दिए, देश के हवाई अड्डे बेच दिए, देश के बैंक बेच दिए और अब आने वाले समय में सेल इज इंडिया, भारत भी बिकाऊ है। अब भाजपा बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बिल्कुल। मैं अब क्या सुन लो, अगर ये मेरे पास खड़े हैं या जनता जहां भी मेरा यूज आवे प्रचार, अगर मेरी बात का ध्यान ना करते हो तो भारत भी अब का बिक जाएगा। और मैं बड़े दुख की संकट में कह रहा हूँ। देखिए मेरा यहाँ लाठी लगी थी, लाठी, और कल का दिन 26 जनवरी के दिन मेरे पे वहाँ पानी की बौछार ऐसे समय में बरस रही थी और मैं दिखा यूं खड़ा हो गया था चद्दर घेर के। बता ऐसी निकम्मी सरकार को हम कैसे, हिटलर और शाही को हम नहीं वोट देंगे। तो सपा ही क्यों? कौन सा वादा है भैया जो आपको सपा में वादे की जरूरत हमें लाली हमें वादे की जरूरत नहीं है। हमें है हमारी फसल का तो वाजिब मूल्य मिल जाओ और हमारे समय पर भुगतान हो जाओ गन्ने का। ये सरकार कर देगी, सपा कर देगी या 14वें दिन करेगी ये तो? अच्छा, 14वें दिन यहाँ सरकार करेगी बेटी। और जो वे वादा कर गए हैं, आज 18 महीने हो गए हमारा गन्ने का भुगतान ना हुआ। अच्छा। और मजदूर, युवा और गरीब किसान ये इतने परेशान हैं कि इनका कोई इंतहा नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार? ताऊ थोड़ा सा आगे, हाँ ये ताऊ के पास खड़े हो जाइए थोड़ा। इस बार भाजपा है, सपा है, आरएलडी है, मायावती है, कांग्रेस भी आ चुकी है। किसकी इस बार लहर देखने को मिलेगी? सारी सरकारों का काम आप देख चुके हैं। आपका जो है जो काम करेंगे सपा करेगी काम। सपा करेगी काम? सपा। भाजपा क्यों नहीं करेगी? भाजपा ने तो कर लिया, जो कोई अपना दिखाना था बाहुबल वो दिखा दिया। उसमें तो मोदी और वो अमित शाह यही राज कर रहे थे और कोर्ट के हाथ में कुछ हथौड़े ही। योगी जी राज नहीं कर रहे अभी तो। योगी तो अब आया, अपने लंगोटन लेकर अब आया, अब लिख डाला लंगोटन लेकर। अब कौन बूझ रहा इसने?
किसके हाथ में पावर आप दी? कह रहे हो कि पूछ नहीं रहे योगी आदित्यनाथ को नंबर 1 नेता भी बोला गया था एक समय पर, और आप कह रहे हो तो उन्हें कोई चली तो ना पूछता ही नहीं है। उसकी चली ना, चलन तो न दी मोदी ने, अमित शाह ने चलन न दी। देश और विदेश में तो मोदी रहा, हाँ। अमित शाह ने यहाँ दौड़ था मेरा की, हाँ। यहाँ बेचने में लगे रहे, हाँ। रेल बेच रहा, कभी कुछ बेच रहे हैं, कभी कुछ बेच रहे हैं, सब बेच कर धर दिया धंधा, हवाई जहाज बेच दिए। तो ये लगे कुछ यहाँ तो किसानों का तो कुछ सोची ना किसी पब्लिक की सोची। किसानों की आय दोगुनी कर रहे थे, दुगनी हो तो गई, चौथाई कर दी, दुगनी हो तो गई, एक और बटे उल्टी चार। होगी, 1/4 और उल्टी किसानों ने पड़ गई। अच्छा तो न के कर दिया। अब इनके हाथ में जैसे MP MLA के हाथ में क्या है, कुछ भी ना। अब ये राय कैसे मांग लगे हम पे? किसी पर राय मांग के देखो तो सही है। भाजपा वाले किसी गांव में जब इनके हाथ में ही ना कुछ भी, डले और लगेंगे इनका, अच्छा, पत्थर लगेंगे पत्थर। इतना विरोध क्यों जता रहे हैं? विकास जब की इन्होंने गंगा कराई तो बहाने वाली हमारी भाजपा। मुफ्त की राय थोड़ी ही है, हमारी मुफ्त की राय थोड़ी है जो हमें राय ये बना दिए, चुन के भेज दिए दोनों, और हमारे यहाँ कुछ भी ना करे, किसानों का भुगतान भी ना करवाया। भुगतान भी ना करे। यो बाबा जी, हाँ मैं बाबा जी का योगी ने गंगा जी में बढ़कर कसम खा रहा मैं 14 दिन रहा, अब भी कह रहे हैं 14 दिन दिवा दिया, टाइम भुगतान दिवा दिया। कहाँ भुगतान दिवा दिया? मोदी नगर का भुगतान अब भी सारे उत्तर प्रदेश का हम मोदी नगर के लगा रहे हैं, और जो इसका वहाँ मिल है उसका भी आधा भी ना हुआ, अभी भुगतान ही नहीं हुआ है ना पिछले तो साल अब की का। बार वादा कर रहे हैं कि अब की बार सरकार आएगी तो अब की बार कर देंगे भैया, सारे काम करेंगे जितने हैं पेंडिंग में। ऐसा ना अजमाए को अजमा चूतिया कवा हम क्यों करें हम? अच्छा, हमारे तो आदमी हैंगे सपा के, हमारे तो सपा के हैं। अखिलेश को और जयंत को देंगे राय। अच्छा, जयंत चौधरी को जो है इस बार चुन रहे हैं अखिलेश के साथ। हाँ, जयंत को चुन रहे। गठबंधन गठबंधन चलेगा हमारा तो। गठबंधन की सरकार। हम हाँ, जो ये चाहे ना हम तो ले लियो, फिर क्या क्या? दुगनी राय ले लियो, दुगने पैसे ले लियो। अच्छा, और ये इनका पेट न भरता है ना, विदेशों में हवा वो ट्रक भर के भेज रहे हैं, हम भिजवा देंगे फिर इनके। अच्छा, मतलब जब- पावर में आ जाएंगे तो आप खेल दिखाएंगे फिर। हम दिखा जयंत दें। का ये नारा है, अब हम किसानों की बिजली फ्री करेंगे और 300 यूनिट तक कोई किसानों पे बिल नहीं दिया जाएगा। अखिलेश जी ने बोली है चीज, यही 300 यूनिट अखिलेश जी ने बोली है, यही यही तो जयंत मेरी जी। बात है, जब अगर आपको 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है तो वो तो आपके विकास की बात हुई। और भैया अगर आपको राशन अगर योगी सरकार दे रही है वो आप कह रहे हैं ठीक है, वो तो सारा योगी कहीं जा रहा हूँ, जो राशन आपको नहीं मिल रहा। ना हमें क्यों मिलेगा, गरीबों को भी ना मिल रहा। वे तो डीलर खा कर सारा वहीं भेज दे, योगी के डीलर खा रहे और उस पैसे को सब वही अधिकारी खा ले। मैं गांव का प्रधान था, बहुत प्रधान था। मैं आपकी पिछली योजना में अच्छा, मैंने खूब जोर कर लिए, राशन वाले के जो आवे इंस्पेक्टर ऐसे पैसे ले जावे और उसका कैंसिल नहीं होने दिया। 50,000 रुपए ले जावे और उसका कैंसिल हो या नहीं है, और अपने आप खा रहा है। उसके जो भैंस बकरी पाल रखी है उसने, उन्होंने खुआ रहा हो, और अपने घर के ना सब बड़े मेंबर बन रहे हैं उसके राशन के। पर हम तो पूछते हैं तो जनता कहती है भैया राशन मिल रहा है 5 किलो नहीं मिल बराबर रहा। राशन मिल रहा नहीं है। मिल रहा, बिल्कुल आपके भी। गांव में नहीं मिल रहा है। हाँ। वही भी ना में 5 किलो तो मिल ही ना रहा, और एंट्री तो करवाई ना रहे, किसी को 2 किलो के दे दे, किसी को 4 किलो दे दे। और समाजवादी आएगी, आपका जयंत आएंगे तो वो भैया 5 पूरा राशन देंगे। पूरा राशन कोई देंगे। गुंडागर्दी नहीं होगी अगर आपकी सरकार आएगी। हाँ। और गुंडागर्दी अब ज्यादा हो रही है। जो गठबंधन की सरकार आएंगी, एक तो जो है ना 12 पे जो ना मीटर नहीं लगने देंगी, और उनकी जो ना बिजली फ्री होगी, उसके भी बिजली फ्री होंगी। बिजली फ्री होगी। और जो किसान सम्मान दिए ना 6 के 12 होंगे, 6 तो मिल रहे हैं ना, 6 के 12 होंगे, अब 12 हो जाएंगे। 12 हो जाएंगे। ये जयंत ने भी अखिलेश ने कह दिया बात। हाँ। कहने को तो वादे तो हर पार्टी ने किए हैं, भुगतान सही टाइम पे देंगे वे हमें। वादे तो हर पार्टी ने किए हैं। आप कह रहे हो कि कह दिए, कहना और करने में फर्क होता है। जैसे तो ये ना 5 करेंगे साल तो इनको भगा देंगे। जैसे ये सपा लोकदल ना करेगी आगे काम किसानों का, मजदूरों का, युवाओं का, तो इनको भी ना देने का अगली योजना में।
हमके बात है, हमने मोदी देख लिया, फिर योगी 5 साल वहीं की वहीं रह जाएगा किसान। किसानों का करा किसने है? और ये तो पीछे को धकेल रहे बेटी। ये हमें ये हमारा काम करेंगे, हमें जुमा रखे हैं ये इन्होंने जो करा बच्चे हैं। ये करे हैं उसका हमने करके दिखावे। सोच समझ कर जरा फैसला लीजिएगा, 5 साल की बात है, 5 साल बाद टल जाएगी। हाँ। ले रखा मैडम, ले रखा ले लिया है फैसला। हाँ, अखिलेश की सरकार में जो ना 90 हॉर्स पावर थी और अब योगी की सरकार में जो ना 175 हॉर्स पावर हो गई है। तो खुश किस में था किसान? अखिलेश की सरकार में था। अगर किसान अखिलेश की सरकार में खुश था तो फिर किसानों ने क्यों भाजपा लाई थी? सुनो, ऐसा ये घर घर गए हैं। हाँ, हमने सोची अब कहीं से भी देख ले, जैसे आप पत्रकार हो तुम भी देख लिए, अगले से हम दूसरा भी देख ले। हाँ। हमने अभी देखा वे उनसु भी बुरे पाए, अच्छा। इनसु बुरे 14 दिन भुगतान करवाए थे। और ये तो 14 दिन करवाए, और इन्होंने वे तो करवाए करे 8वें 10वें महीने में। हाँ। इन्होंने 18 महीने कर दिए। अब आज की तारीख में पिछली साल का फरवरी का भुगतान हुआ, अच्छा 12 महीने हो गए आज की तारीख में, पिछली साल का ना हुआ। अच्छा, रोजगार की बात करती है सरकार। अभी योगी जी भी कह रहे हैं भैया एक बार आ जाए 22 में सरकार आ गई तो उसके बाद 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे। योगी ने 5 साल में कौन सा काम कर दिया? हमें भेजा तो है एम्स बनवा रहे, जेवर एयरपोर्ट बनवा रहे, राम मंदिर बनवा रहे, इतने पुराने मुद्दे सुलझा दिए। मंदिर आना गाँव में, मंदिर गाँव में ना है, हमें ना जाओ। मंदिर हमारे मन में है, हाँ हमारी जुबान में है मंदिर। वो तो भकार है आप जो हम करेंगे खाओगे, हमारा मंदिर वही है मंदिर, हमारे जी में है मंदिर, हरे आत्मा में हमारा मंदिर है। जब हम सपा आत्मा से रहेंगे तो हमारे आत्मा में तो मंदिर कौन सी है। सरकार ने किया फैसला तो भाजपा ने किया ना, तो क्रेडिट तो भाजपा को जाएगा ना। भाजपा झूठी, आप लोग झूठ बका रहे हैं, जो कह रहे हैं टीवी में सब झूठी बात कह रहे हैं। अब भी कौन कह रहे हैं? योगी भी कह रहा, मोदी भी कह रहा, हाँ। मोदी भी कह रहा है, योगी भी कह रहा है। अब भी झूठ बोलते बंद ना हो रहे। अच्छा, सब समझ रहे हैं, सब आदमी समझ रहे हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने कल लिस्ट जारी करी है। हाँ। और उसमें कहा जा रहा है कि जितने भी हैं ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम हैं और जिनके ऊपर केस है ना, क्राइम के केसेस हैं, उन लोगों को केस टिकट तो योगी दिया पे भी है, जाएगा। केस तो योगी पे लग रहा है, मोदी पे भी केस लग रहा है, अमित शाह पे भी केस लग रहा है। के बात हो। और फिर मुसलमान तो हमारे भैया हैं, वे को हम तो उन्हें वोट देंगे, हमें खड़े करवाए हिंदू या मुसलमान वो अभी जेल से निकल कर आया, उसको टिकट देने की क्या जरूरत थी? उसकी वोट देंगे जेल वाले की भी, जो उसकी जेल वाले की वोट देंगे हम, उसे भी देंगे, उसे भी वोट देंगे। तो ये क्राइम बढ़ा रहे हैं, क्राइम घटाने की बात कर रहे हैं। क्राइम तो भाजपा बढ़ा रही है। बढ़ाया ये तो इन्होंने बढ़ाया, योगी ने बढ़ाया क्राइम, झूठे केस, योगी ने झूठे मामले बनाए, झूठे कसम खा रहा, किसान बेकार कर दिए, मजदूर बेकार कर दिए। 5 किलो नाज दे रहा, नाज की गल सब्जी न चाहिए, जब नाज दे रहा सब्जी न चाहिए उसकी गल, जब आदमी को बीमार होगा उसमें पैसा न लगेगा, या 5 किलो नाज ही पका रहा। इतनी सारी चीजें हैं स्वास्थ्य के लिए, इतनी सारी योजनाएं हैं। उसको क्या हो रहा है नाज खाने से? जैसे आदमी को साबुन भी चाहिए, तेल भी चाहिए, खर्चे किराया भी चाहिए, नाज तो क्या हो रहा? भगा रहा पब्लिक को। मैडम किसानों ने 2 काम दिए थे योगी क्या, एक तो 14 दिन करने का भुगतान, और एक जो ना बिजार, खेतों में किसानों को बिजार जो ना सब फसल खा गए, एक यो काम दिया था। योगी पे जो ना ये 2 ही काम ना हुए, तो हमने तो ये बरत लिया, अब दूसरी सरकार को बरतेंगे। फिर भी जो है नारे जो है इन्हीं के ही लग रहे हैं कि एक गाना भी निकल गया है जो किराए पे देकर आवाज लगवाए जाओ, किराए के आदमी खड़े कर रखे, 10 तारीख में पता चल जाएगा कौन जीता है कौन। रैली जो हो रही है अमित शाह की और जो ना उसकी नरेंद्र मोदी पैसे देकर आए हैं उसमें लोग, पैसे देके जाते हैं उसमें। तो आरोप किसानों पर भी लगे थे कि भैया जो बॉर्डर पे बैठे थे वो भी पैसे लेकर बैठे थे। एक बात सुनिए, क्या किसान 13 महीने पैसे लेकर वहाँ बैठ जाएगा? नहीं बैठ सकते हैं। चलो हम एक आध दिन हो आएंगे, हम तो असली किसान है, जब भी तो बैठे। अगर वे असली हो तो वे बैठ कर दिखावे हमने, 13 महीने भाजपा वाले। उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये RSS की सरकार है, वैश्य समाज की सरकार है, ये किसानों की सरकार नहीं है। इस सरकार को हम अपनी कीमती वोट नहीं देंगे। अपनी वोट और बेटी
कि वोट और बेटी, बड़े सोच किसान समझ बड़ा के सोच समझ के ईमानदार और अच्छा आदमी। चलो बेटी की बात आपने छेड़ दिया तो महिला सुरक्षा की भी बात करनी जरूरी हो जाती है। चलो। उत्तर प्रदेश में कहते हैं भैया महिला सुरक्षित है, गुंडाराज। रात के 12 बजे भी गहने पहनकर आप निकल नो, जाओ नो, तो नो, भैया नो, सुरक्षित और हो, ज्यादा- आराम से घर पहुंचोगे अपने। देखिए हाथरस का है, उन्नाव का है, कई जगह ये जो लखीमपुर की देख रहे हैं कैसे कैसे वे अत्याचार हुए हैं। एक भी ऐसी निकम्मी सरकार, अब तो इतना डर के चलना पड़ रहा है और कोई कहने वाला नहीं है, ना योगी राज की सुन रही, पुलिस किसी की नहीं सुन रही है। भैया हम तो अपनी कीमती वोट उनके नाम सपा और लोकदल को देंगे और गांव के, क्षेत्र के और यूपी के हर किसान और मजदूर से और युवा से ये कहेंगे, हमारी हाथ जोड़ कर गुजारिश है, हाथ जोड़ कर गुजारिश है। हमने 13 महीने वहाँ ट्रेनिंग दी है सबके लिए, इस ट्रेनिंग में सक्सेस हो जाओ और इस ऐसी निकम्मी सरकार को वोट बतला दे दियो बस। और अच्छा, मैडम गोरखपुर की माई जो है ना, जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ था, और सरकार में वो काम नहीं हुआ जो इस सरकार में हुआ। महिला की साड़ी खींची गई जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव वो मैं हम में। गोरखपुर की माई बुरा नहीं हुआ है तो तुम गोरखपुर तो योगी जी का गढ़ कहा जाता है और वहीं से जो है चुनाव लड़ रहे हैं अब। हारेंगे भाभी, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव। योगी जी अपने गढ़ में भी हारेंगे लाली। अब उसका बहिष्कार पूरा यूपी कर चुका है और मोदी का भी कर दिया। मोदी झूठा है। हर जगह कहाँ बहिष्कार हुआ है, भगवा लहरा रहे हैं लोग अभी भी। ये नया सुन तो सही, वे 10-5 आदमी इनकी गैल है। हाँ, वो भी खरीदे हुए हैं, आप कह दोगे वो भी खरीदे। बाबा जी गए ना, बाबा जी अपने गांव में है, वे उनकी गैल कोई नहीं है। हम उन्हें वोट लाली नहीं देंगे बेटी। गांव की जनता वोट नहीं देगी भाजपा को। ना दे ना, नहीं दे, अच्छा, नहीं दे, ना युवा शहर के भी ना दे, मैं दूर दे, युवा भी नहीं देंगे। ना बूझ ले बैठ खड़े नहीं हुआ। देंगे वोट, आपको बताइए पूछ भाई। लूंगी मैं। जी बिल्कुल भी नहीं। इधर आइए ना थोड़ा सा। तो मैडम हमारे क्या करते हैं? हमारे जी एग्रीकल्चर खेती करते हैं, हाँ? खेती कर रहे हैं योगी की सरकार में। तो रोजगार नहीं मिला है क्या? बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, पढ़ाई वगैरह पूरी हो सब चुकी छुट है? गई, पैसा नहीं है, पेमेंट नहीं दे रहा। बताओ, पेमेंट नहीं मिल रही है, पढ़ाई छूट गई है तो खेती में लग गए हाँ हैं। जी खेती में लग गए। तो खेती करना क्या बुरा है? जब इनकी सरकार तो ये भी कह देती है पकोड़े तलने बुरे नहीं है, तो खेती करने में क्या बुरा है? तो फिर मैडम क्या आपने कैमरा को पकड़ा कहा आप भी खेती में लगे, जांच पड़ जाओगी खेती में रह के कैसा लगे। बताओ, ये हमारी तो बच्चे पढ़े हैं, गठबंधन को देंगे वोट, आरएलडी को, अपना उस जैन सरकार पे विश्वास है जयंत चौधरी और हाँ, सपा पे कि कहीं ना कहीं आपको रोजगार दे सकती है। पर वादे कर रही है योगी सरकार भी, हर जगह पोस्टर योगी सरकार ने लगाए। कर दिए, उसके तो फेल हो गए सारे लाली। उसे देख लिए, जो आदमी कसौटी पर कस लिया हो और 5 साल देख लिया, अगर हम अब उन्होंने दोबारा देखते तो हम भी नीच है, हम भी नीच हैं। मैडम पिछली बार जो है ना यूपी में सरकार भाजपा यूँ आ गई थी कि इनको जो है ना एक बात कही थी कि हमारी जो यूपी में सरकार आएंगी तो हम गन्ने का भुगतान जो है ना 14 दिन दुआएंगे। यही जो गन्ने के भुगतान वाली बात है, मेरे पास फोटोज, मेरे पास होंगी फोटोज उस चीज की भी। मेट्रो में हम सफर कर रहे थे दिल्ली में, तो हर जगह लगा हुआ था मेट्रो में कि भुगतान समय पर हो रहा है और इतने जो लाखों जो किसान हैं आज भी कह रहे सबके लिए हैं भुगतान हमें सबको दिवा दिया, और अब भी रह रहे और आप भुगतान रह रहे आप भी तो झूठे, अब भी झूठ बोलते बंद ना हो चुनाव में रहे। जो ना इस चुनाव कमाल तो इस अब बात क्या का। कह रही है? हाँ, इस चुनाव में अब क्या ना कह रहे कि हम जो ना 14 दिन भुगतान दुआएंगे। अब कहने जो असली किसान है वो भाजपा के साथ है और जो भाजपा से अलग है वो भैया नकली किसान है। हाँ। अब ये तो आपने पता चल गया होगा, आप गांव में आए काजमपुर में। 5% है। मैं असली किसान हूँ या नकली हूँ, और अगर तब मैं थोड़ी देर में थारे मारा रुक गया और अगर मैं खेत में पाता ना, तब मैं खेत में सारा गारा में मेरा शरीर सना हुआ होता, वहाँ ट्रैक्टर गन्ने भरवाता। हाँ। जब और मेरी वेशभूषा देख लेते, मैं तो थारे मारा ये कपड़े लगा देना, मैं खेत में जा रहा था। अब ये पता चल जाएगा इस भाजपा को हम असली हैं या नकली हैं। हाँ। 13 महीने से हमें नकली, पाकिस्तानी और खालिस्तानी, कवाली, अवाली, जब कितने नाम इन्होंने हमारे धर दिए, हम इनसे परेशान आ गए। हम पाकिस्तानी बना दिए, हम इन्होंने कवाली बना दिए, खालिस्तानी बना दिए, और हम जो कह दिए नकली किसान है। बता कदलो बेटी काम चलेगा इनका। हे गंगा माई, इनका नाश करे गंगा माई इस भाजपा सरकार जैसे का। आप गंगा माई का नाम ले रहे हैं ना, वैसे इनके भी नेता हैं जिन्होंने गंगा की कसम खाई थी। ओ वे तो ऐसा खावे जल हाथ में ले ले यूं, और जल लेकर यूं कह रहे हम गंगा माई का जल ले रहे हैं, और 14वें दिन भुगतान दिवा देंगे, और भुगतान आवे 18वें महीने।
देखो इतने झूठे हैं। तो 14 दिन अभी ना आया, अब भी रह रहा। पिछली साल आपका का रहता होगा और किसानों का क्या पता आ गया हो? ए बेटी नहीं सुन तो ले, मैं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। मिल बहुत बड़ा एरिया हो, उसका सगड़ा एरिया का भुगतान न हुआ। अभी 2.5 महीने रह रहा, 2.5 महीने और रह रहे हैं अभी। और मिलों का सब कहीं रह रहा। अब 1 महीना रह गया है चुनाव में। तो मोदी नगर जो है पड़ती विधानसभा पड़ती है, गाजियाबाद काफी बड़ा जो है जिला पड़ जाता है हमारा। और यहाँ की जनता से अगर पूछेंगे तो कुछ लोग हैं जो भाजपा को अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ काम तो होगा ना। सड़कें हो गई, बिजली हो गई, पानी हो गई, इसमें तो भाजपा सक्षम रही है या नहीं रही? इसमें भी सक्षम कहती है, फीते इतने काटे हैं, सड़कें बनवा दी हैं, बिजली समय पहले बिजली आती थी 2 घंटे 4 घंटे, अब बिजली आती है 24 घंटे के लिए। बिजली जैसा आ रही है, हम पैसे दे रहे हैं, हमें केक रखे 24 का, हमें तो 8 घंटे बिल भी भरा, डबल हो रहा है। ये जो योगी सरकार, मोदी सरकार है, आप ये बताओ कि सड़क बना रही है, जो भी काम कर रही है, अपनी जेब से लगा रहे हैं, हमारी जेब तो कट रही है इन चीजों में, किसान ही तो मारे जा रहे हैं इनमें। पर नाम किसका हो रहा है मुझे बताइए? योगी मोदी का हो रहा है। वही तो बात है कि नाम उनका हो रहा है तो जनता वोट उन्हें देने की ओर भाग जाती है, वोट बटोरने की कोशिश है क्या? अब नहीं, मैं तो एक बात कहूँ, वो आदमी और किसान वो पागल है जो अब भी योगी और मोदी को चुने। अच्छा, हाँ जी, बेकार आदमी है बिल्कुल। ऐसे आदमी के द्वारा तो बैठना भी गलत है। पर आपकी सपा के जो लोग हैं, अपर्णा यादव हो गई, वो खुद भाजपा में जाती हैं। अपर्णा यादव के है, जैसा वह चली गई हम क्यों कह दे, ऐसे तो भाजपा के वो आ गया, कौन है, स्वामी प्रसाद मौर्य आ गया, और कई आ गए। हम उनके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम तो आम आदमी है, आम किसान है, आम मजदूर है, आम युवा है। हम तो सीधी एक बात जाने, हमारा फंडा एक है, इस RSS की और इस दलाली सरकार को हम अपनी वोट नहीं देंगे। अच्छा, और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्षेत्र का किसान, क्षेत्र का मजदूर और क्षेत्र का मोदी नगर का फैसला सुना रहे हैं क्या? मैं पूरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, पूरे जिले में कोई भी वोट इसे नहीं पूरे जिले की बात हारेंगे अब के तब 5 सीटों में हारेंगे ये। अच्छा, 5 में हारेंगे। तो चलिए, देख लिया आपने कि किसानों में जो आक्रोश है वो आज भी है सरकार को लेकर कहीं ना कहीं, और वही किसान हैं जिन्होंने पिछले 1 साल से अपनी लड़ाई लड़ी है और आज भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं एक बेहतर जो है अपने अधिकारों को पाने के लिए। इसी के साथ यूपी चुनाव का माहौल देख रहे हैं, जितनी ठंड का मौसम बढ़ता जा रहा है उतना चुनावी माहौल जो है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। सभी की राय ले ली है, मोदी नगर की जनता हमारे साथ थी और किसान थे ज्यादातर हमारे साथ यहाँ पर। और गांव पड़ता है काजमपुर गांव पड़ता है, अन्य गांव भी है यहाँ पर जिन पर जाएंगे और जानेंगे कि आखिरकार वहाँ की जनता क्या चाहती है। और सफाया जो है वो भाजपा का करना चाह रहे हैं, इन्होंने बता ही दिया है कि किसको आखिरकार चुनने वाले हैं और कौन कौन से मुद्दे रखेंगे बटन दबाते टाइम, वोट करते टाइम। इसी के साथ देखते रहिएगा सजग भारत, आपको दिखाती रहूंगी एक एक खबर चुनाव से जुड़ी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया।